welcome back to the channel and another interesting video. I hope you and your family is doing great. I am doing great as you can see. So this is Yusmank Prashar, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई, आप लोगों का मेंटोर, जो मानते हैं, जो नहीं मानते उनको पढ़ेंगे चाटे. So जो भी इस चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस बेल आइकन को प्रेस कर दें. एंड दिस इज जस्ट अ डिस्क्लेमर टू एवरीबॉडी. आई एम कमिंग अक्रॉस लॉट ऑफ कमेंट्स अबाउट इट. सबको लग रहा है कि दिस चैनल इज ऑल अबाउट क्लासेस एंड मैं कोई कोचिंग शुरू कर दूंगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं अपने आई डोंट नो मैं अपने लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दूंगा. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. जस्ट अ नॉर्मल गाइडेंस फॉर एवरीबडी एंड इट्स जस्ट अ सोशल वर्क फॉर माई फ्रेटर्निटी, माई CS फ्रेटर्निटी स्टूडेंट्स, सो दैट मैं उनको कुछ गाइड कर पाऊँ अब वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ. दैट इज द ओनली इंटेंट ऑफ दिस चैनल. ओके, सो बिफोर आई बिगिन विद द वीडियो, first of all, many congratulations to all the CS executive and all the CS professional pass out students. I know कुछ लोग CS बन चुके हैं, कुछ लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे आफ्टर प्रोफेशनल, कुछ एग्जीक्यूटिव के बाद अपने EDPs एंड अपना प्रोफेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे. सो गो फॉर इट. बट बिफोर यू गो फॉर इट, यू नो आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, टेक अ पॉज, सेलिब्रेट एंड देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. Do not be like आपने आज milestone achieve किया, you've set a next milestone and you're running behind it. No, it should not be like that. Take a pause, celebrate and then move to the next step. Okay, जो भी एग्जीक्यूटिव में है, जिन्होंने क्लियर कर लिया है, भाई थोड़ा सा ब्रेक लेके हल्का फुल्का सा एंड थोड़ा घूम फिर के आराम से देन उसके बाद जंप टू द प्रोफेशन. ये नहीं कि बस आज तो एग्जीक्यूटिव निकल गया कल प्रोफेशनल निकल जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. टेक अ पॉज, इट्स लाइफ, टेक इट इजी. ओके, एंड फॉर दोज जो क्लियर नहीं कर पाए उनके लिए ही ये वीडियो है, थोड़ी सी गाइडेंस देने के लिए, सो दैट दे विल बी एबल टू मेक इट नेक्स्ट टाइम. ओके, सो जो भी लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. दिस कोर्स इज डिजाइन लाइक दैट ओनली. इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स. ठीक है, यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स या आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपकी केस स्टडी बेस्ड जितनी भी स्किल्स होती हैं सॉल्व करने की, वो सारी स्किल्स चेक होती हैं. इट्स नॉट लाइक दैट इट्स जस्ट नॉर्मल एग्जाम, यू हैव रिटन समथिंग एंड टिक 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 पास. ऐसा नहीं होगा. इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, तो थोड़ा सा इसमें वक्त लगता है क्लियर होने में. ठीक है, आपको अपनी गलतियां समझनी पड़ती हैं एंड उस गलती को आगे दोहराओ ना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. ओके, सो जो भी लोग रह गए हैं इस बारी, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज मेहनत बराबर लोग करते हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, सबके सब अपना हार्ड वर्क करते हैं. जो नहीं करते वो नालायक है, उनके लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ. जिन्होंने मेहनत नहीं करी और रह गए हैं, कोई बात नहीं करना उस बारे में. तुम तो पिटोगे, तुम पहले मेहनत करके आओ उसके बाद. जिन लोगों ने मेहनत करी है जेन्युइनली, उनको लग रहा है कि यार हो जाना चाहिए था, उसके बाद भी नहीं हो पाया, तो उनके लिए ये है कि आप अपनी पहले तो सर्टिफाइड कॉपीज निकलवा लीजिए इंस्टीट्यूट से. ठीक है, और इस कॉपीज को एनालाइज करिए कि भाई अगर हमको मार्क्स मिले हैं 5 में से 2, 1, तो क्यों मिले हैं, व्हाट इज द रीजन. मे बी आपने लॉ प्रॉपर कोड नहीं करा, मे बी आपने लॉ प्रॉपर कोड करा बट आपने उस केस स्टडी में ढंग से इंप्लीमेंट करके अपना आंसर नहीं दिया, आपका ओपिनियन अच्छा नहीं बना उसके ऊपर, तो मे बी दे हैव डिडक्टेड सम मार्क्स फ्रॉम देयर. तो आपको ऐसी चीजें एनालाइज करनी है, अपनी गलतियों से सीखना है, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना सीखना है पहले. जब आप एक्सेप्टेंस कर पाओगे अपनी गलतियों के बारे में, तभी आप उस पर कुछ एक्शन लेके उसको ठीक कर पाओगे. अगर आप गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे, भाई नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो हो ही नहीं सकता फेल, मेरा तो मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, एक्सेप्ट करो, उसके बाद आगे फर्दर एक्शन लो. ठीक है, अपना एक्सेप्ट करो, इम्प्रूव करो एंड क्लियर इट. अब जो लोग बहुत स्टबन है, वो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट, बस वो भी तो अपने उसमें है कि भाई मेरा कैसे नहीं हुआ, हाउ डेयर देम कि मुझे पास नहीं करा, तो उनका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वो उसको आगे उसके एक्सपेक्शन क्या लेंगे, उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी राइटिंग स्किल्स पर ध्यान दीजिए. आई नो आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, आई यू नो द लॉ, आई एम डेफिनेटली श्योर यू नो द लॉ. ठीक है, बट उसको लिखना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट तरीके से, जो दैट एग्जामिनर को समझ आ जाए. इस एग्जामिनर को नहीं पता भाई आपके आप बहुत इंटेलिजेंट है, एग्जामिनर को क्या पता है कि आपने ये एक शीट लिखी है 20-25 पेजों की, उसके बेसिस पे ही वो आपको आज जज कर लेगा. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पुट एवरीथिंग ऑन दैट पेपर. ओके, सो दैट उसको पता हो कि भाई इस बंदे को तो आता है, इसको तो आता है, इसको पास तो करना पड़ेगा, इसको प्रोफेशनल में तो आना पड़ेगा, इसको तो CS बनाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो एंड आपको अपने एग्जाम में जब आप पेपर लिखते हैं तो आपको इस तरीके से पेपर लिखना है कि उसका एक फ्लो बन जाए कि यार हाँ इसने ये टैकल कर लिया तो ये भी आता ही होगा, ये भी आती होगा, ये भी आते ही होगा. इट शुड बी लाइक दैट. ओके, इट शुड नॉट बी लाइक कि एक मस्त लिखा एकदम बढ़िया से, एकदम बीच में कुछ खिचड़ी बना दी, वो काट दिया उसने, उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी चेक करते हुए. ठीक है, तो आपको एग्जामिनर का माइंड भी रीड करना है, अपनी राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देनी है, अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना सीखना है, so that acceptance lead to improvement. If you are not accepting, you will not able to improve it. Okay, so this is just a general guidance. एक और important चीज जो I wanted to highlight in this video is comparison. Stop comparing yourself with other person.
उसका इंटेलेक्ट अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है, उसका पढ़ने का तरीका अलग है, उसका चीज़ों को ग्रैस्प करने का तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है, डिफरेंट है. यू आर अ डिफरेंट ह्यूमन ऑल टुगेदर. इफ यू कंपेयरिंग समबडी विद योर सेल्फ, यू आर डिग्रेडिंग योर सेल्फ, टू बी ऑनेस्ट. अपने आप को कंपेयर करके अपनी वर्थ कम मत कीजिए, ठीक है. You know your strong areas, you know your weak areas. Okay, work on your weak areas. Make sure your strong areas are so polished that nobody will able to challenge you in that part. So that is something you can do. Polish your strong areas, work on your weak areas, and improve them. That is something you can do instead of comparing yourself with others. Last but not the least, reach out to the people who have cleared the exam. अपनी ईगो, अपनी ग्रजेस को साइड रख के अपने दोस्तों से बात करिए जिन लोगों ने क्लियर किया है एग्जाम. अंडरस्टैंड देयर पैटर्न, हाउ दे हैव स्टडीड, व्हाट वाज द रोड मैप फॉर देम. उसको समझिए, उनसे बात करिए, उनसे उनके पॉइंट समझिए कि भाई वो कैसे पढ़ते थे, किसी सब्जेक्ट को कैसे वो डील करते थे, है ना. एंड अपने तरीके से फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए अपने शेड्यूल के अंदर. सो दैट इज समथिंग यू कैन डू. सो यू हैव टू आस्क पीपल जो कि क्लियर हुए हैं to help and guide you. Okay, and also I am also there for you to help and guide you. If you are facing difficulty in any subject, you want to understand how to tackle this subject, I can help. I am not at all a coaching guy जो आपको coaching देगा या उसको chapter wise पढ़ाना start कर देगा. That's not like that. I'll just give you a general guidance on that subject. Okay, if this subject is like that only and it should be studied like that, that's something I can do for you. And feel free to reach out to me on my comment on my Instagram. My Instagram is also on the description and you can reach out to me there. So this is something you can do. So that is all for today's video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, like, share, comment and subscribe for the latest updates. See you in the next video. Till then, bye.